बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो? मांगू? हाँ मांगो। सामान का नाम बोलो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पतिदेव मुझे बहुत डर लगता है। सभा पूरी तो है आ तो रोपियावा क्या उस सामान का नाम है तीन सामान। कौन सा ये तीन सामान? तीन सामान का नाम है पतिदेव चंदन चरखा, मरवन बजा और खट्टा खिलोड़। क्या हुआ पतिदेव?
समान चंदन चरखा खिटक हिलोरा और मरवन बाजा। महारानी फूला, अगर ये तीन समान तुझे ही मांगना ही था तो तुम मुझसे सख्त नहीं करवाती। मैं तुझे बताता कि तीन समान ये चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा मैं कहां से ला कर दूं। लेकिन महारानी फूला, आज तुमने सख्त कराकर बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। महारानी फूला, ये तीन समान चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा तुझे पता है ये तीन समान कहां पे मिलता है। महारानी फूला, अगर ये तीन समान किसी हाट में और बाजार में मिलता तो मैं खरीदना तो दूर, मैं बात जबरदस्ती उस हाट बाजार से वो तीन सामान छीन कर ले आता। महारानी फूला, तुम्हें पता है ये तीन सामान कहां पे मिलता है? नहीं पतिदेव, ये तीन सामान ये कोई आम सामान नहीं है। ये तीन सामान ब्रह्मा जी का वरदान दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले महारानी फूला, कहीं पतिदेव, तुमने हमसे तीन सामान मांगी है, लेकिन ये तीन सामान मैं तुम्हें अवश्य लेकर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं भी तुझसे तीन सामान मांगता हूँ। क्या तुम देने के लिए तैयार हो? जरूर पतिदेव, मैं जरूर दूंगी आपको लेकर। तो पहले सुन ले, ये तीन सामान चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा तुझे पता है कहाँ मिलता है? समंदर पार है एक किला, जिस किले का नाम है डलकागढ़, जहां का राजा है भरत सिंह। उसी राज में राजा भरत सिंह ने रात तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये तीन सामान मांगा है। तुम्हें तीन सामान चाहिए। मैं काबुल किला का विजेता, मेरा नाम रुदल सिंह है। अगर सत्य किया है तो सत्य का पालन जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं भी तुमसे तीन सामान मांगता हूँ। तू भी मुझे तीन सामान दे दे। क्या देने के लिए तैयार हो तुम? जी पतिदेव। अच्छा तो सुन ले, मैं वो तीन सामान लेने के लिए जाऊंगा किला डलकागढ़। तो 7 समंदर पार करना पड़ेगा, जिसमें 4 कोस में केवल दलदल ही दलदल है। अगर वो दलदल पार कर गया तो उसके बाद मां गंगा का नदी है, जिसमें
किसी इंसान के बदन पे एक बूंद भी पड़ जाए तो पूरे बदन का मांस गल गल कर गिर जाता है। जो इंसान ये दो कठिन रास्ता पार कर लिया वही दल का गढ़ जा सकता है। महारानी फूला, जी पतिदेव। मैं भी तुमसे 3 सामान मांगता हूँ। पहला सामान यह है, तुम अपने इस बदन से ये राजशाही सारी उतार दे। नहीं नहीं पतिदेव, ऐसे भगवान को ना कहिए। आप मेरे पतिदेव हैं, आपको सामने में ये राजशाही पोशाक कैसे उतार सकती हूँ? राजशाही सारी की अब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा किला दल का गढ़, और दल का गढ़ जाने वाले को पांव का निशान मिलता है पर आने वाले के पांव का निशान नहीं मिलता है। इसलिए आज से तू ये सोच ले कि मर गया तेरा पति, आज से तुम बन गई विधवा। पतिदेव, इसलिए तुम अपने ये राजशाही सारी उतार दे। हाय बोलिया को बोलिया हाय पिया बाहे आ बोलला मोहबा को बोली पिया तेरा हो सुना हे माया ना करेगा हाय पिया बा लागत तो धरा हे बेहनानी दर्द है बनले भैया बेहनानी दर्द है पिया बा बनले दुनिया आज मरनिया सुनो पति फूलवा गईया। आज तबा करैले गई फूलवा गे, बाबुरू जला से हे अमरनिया सुनो सती फूलवा गईया। आज दिन को समान मग देत गे तोर पियावा। चलो उतारो पतिदेव अपने बदन से ये राजशाही साड़ी उतार दो। हाय माया नाई हादरेगा पिय हुआ ये अलग तो हरा हमें नहीं जाई दे बये तलका हीरा राजा हमें नहीं जाई देवा
दिन के दुश्मन रहियो आप भूलवा गैया आप मयन करे भागे लागल अपने बदन से ये साड़ी उतारती है या नहीं उतारती है? पतिदेव ऐसे ना करो, मैं आपको पत्नी हूँ ना पतिदेव, ऐसे पत्नी है आप? कैसी पत्नी और कैसा पति? तू ये सोच ले कि आज से तेरा पति मर चुका है और तुम एक विधवा हो। तुम उतारती हो साड़ी या नहीं उतारती हो? रुसला बलमना हिमाने बकवास करेगी। हेलो आहे काहे पिया भैला बेमुख, सभी रखो। काहे पिया भैला बेमुख, अच्छा कैसे बतिया काहे पिया भैला बेमुख, कैसे बतिया कोई पति देव नहीं। आहे माया ना दरेगा पिया लगा तो हरा के, आहे देहना कठोरा बनला ये, आहे मोहबा में आहे माया ना दरेगा ये पिया बाये लगा ये तो
मर्जी से यह साड़ी नहीं उतारती है तो याद कर ले, जिस तरह से दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, उसी तरह से यह भी सोच लेना कि आज तुम्हारे लिए तेरा पति दुशासन भी बन सकता है। अगर तुम अपनी मर्जी से यह साड़ी नहीं उतारती हो तो मैं जबरदस्ती तुम्हारे पद